नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मास्टर जी अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट क्लॉक। इससे पहले हमने रीजनिंग में कैलेंडर आप लोगों को करा दिया था। होप सो आप लोगों को समझ में भी आया होगा। चलिए आज मैं आप लोगों को कराता हूं दोस्तों क्लॉक। ठीक है, रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार हमारा कैलेंडर में हमने टोटल 8 टाइप देखी थी, इसी प्रकार हमारा क्लॉक में भी कितनी टाइप्स है, 8 टाइप्स आप लोगों को पढ़नी होती है। कुछ आज पढ़ेंगे, कुछ नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। चले एक बार मैं बता देता हूँ कौन कौन सी टाइप आप लोगों से क्लॉक में पूछी जाती है। देखिए, एक होता है दोस्तों मिरर इमेज से, यानी आप लोगों से दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन आते हैं। सेकंड होता है वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब से भी आपसे क्वेश्चन आएंगे। ये है क्या, अभी डिस्कस करते हैं। फिर फाइंड द एंगल, यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच आप लोगों से एंगल पूछा जाएगा। भाई एक्सटर्नल एंगल यानी बाह्य कोण पूछा जाएगा। ये इंटरनल एंगल था, ये बाह्य कोण था। भाई ओवरलैप क्या होता है, संपाति यानी 0 डिग्री, यानी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई कब एक दूसरे के ऊपर होती है, और जब एक दूसरे के ऊपर होगी तो एंगल कितना होगा दोस्तों, 0 डिग्री होता है। परपेंडिकुलर यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई परपेंडिकुलर कैसे बनाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। फिर अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा, यानी दोनों सुइयां 180 डिग्री का एंगल कब बनाती है, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई। तो आपने देखा 5, 6 और 7 एक जैसा है। घंटे वाली और मिनट वाली सुई 0 डिग्री कब बनाएगी, 90 डिग्री कब बनाएगी और 180 डिग्री कब बनाएगी। और फिर लास्ट आता है क्लॉक स्लो एंड फास्ट जब कर दी जाती है। तो दोस्तों ये हमारी टोटल 8 टाइप्स है। तो आज देखते हैं जितना हो पाएगा हमसे। ठीक है, 4 या 5 तो देखेंगे आज। चले अब मैं स्टार्टिंग से करता हूँ पहला। ठीक है, फर्स्ट हमारी है दोस्तों, पहली कौन सी है, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में ध्यान से सुनिएगा भाई। मिरर इमेज में आप लोगों से क्वेश्चन क्या आएगा, पहले थ्योरी कर लेते हैं, फिर बाद में आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं डिस्कस करता हूँ। मान लो आप लोगों से भाई 3 बजे है, ये मैंने बनाया 3। ठीक है, 3 बज गए। आपसे पूछा जाएगा कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मिरर इमेज में आप लोगों को मैं बता दूं, मिरर इमेज में ना लेफ्ट हो जाता है राइट और राइट हो जाता है लेफ्ट। राइट लेफ्ट चेंज हो जाते हैं, दायां बायां। अगर आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो आपका जो दायां है वो आप लोगों को लगेगा बायां, जो बायां है वो लगेगा आप लोगों का दायां। ठीक है, जो लेफ्ट है वो राइट लगेगा, राइट है जो लेफ्ट लगेगा। लेकिन जो आपका सिर है और पैर है वो हमेशा स्थिर बने रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी ये 3 बज गए, तो अगर इसका हम दोस्तों मिरर इमेज बनाए ना, तो ये ऊपर वाली सुई तो ऊपर ही दिखेगी हम लोगों को, लेकिन ये जो लेफ्ट है या जो राइट है ये हमको कहाँ दिखेगा, लेफ्ट में। यानी इस प्रकार हो जाएगा दोस्तों। तो अगर मैं इसका आप लोगों से मिरर इमेज पूछता तो कितने बज जाएंगे, 9 बजे होंगे भाई। समझ आया। तो ये होता है मिरर इमेज में। मिरर इमेज में हमेशा लेफ्ट राइट चेंज हो जाते हैं, ऊपर नीचे सेम रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आप लोगों को ये दिखाया, जैसे ये रहा भाई, ये मैंने एक एरो बनाया। अगर इसका मिरर इमेज देखें तो भाई ये जो नीचे ही रहेगा, लेकिन लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा दोस्तों। ये यहाँ से आया था मिरर में, अगर इसको देखेंगे तो वो वहाँ से हम लोगों को दिखेगा। देखो ये एरो वाला साइन नीचे है तो ये भी नीचे है, ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है। यानी कहने का मतलब क्या है, मिरर इमेज में हमेशा ऊपर वाला हिस्सा ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला हिस्सा नीचे ही रहेगा, लेकिन सिर्फ लेफ्ट और राइट क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो मे भी आप लोगों को समझ आ गया। ये हम इमेजेस भी पढ़ेंगे तब आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चले ये तो हमने जस्ट थ्योरी पढ़ी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं भाई। देखिए आप लोगों से क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, क्वेश्चन ये आएगा कि कोई भी टाइम दिया जाएगा, यही टाइम दिया गया, जैसे 3:20 है, 3:20 मिरर इमेज में कितने बजे हमको दिखाई देगा, या 3 बजे है, यहाँ तो आपको दिख गया कि 9 बज गए, लेकिन हर एक तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते। आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन है भाई देखो, क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का ये वाला। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन आएगा आपसे कि 3:20 है। ठीक है, 3:20 का आपसे क्या पूछा गया, मिरर इमेज। ठीक है, सबसे पहले हम मिरर इमेज फाइंड करना सीख रहे हैं भाई। तो 3:20 का मिरर इमेज कैसे निकालें, तो सिंपल एक ही हमारा फॉर्मूला है भाई, एक ही फॉर्मूला है दोस्तों। आप लोगों को मिरर इमेज में क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। ये ट्रिक आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्रिक सीख लेते हैं। ट्रिक हमारी क्या है, मिरर इमेज की। मिरर इमेज की ट्रिक क्या है, आप लोगों को दोस्तों जो भी कोई टाइम दिया जाए वो आप लोगों को माइनस करना है 11:60 में से। ठीक है, ये है 11 घंटे और ये है मिनट।
यानी ये बताओ दोस्तों, अगर किसी को हम 11:60 में से माइनस कर देंगे ना, तो वही हमारा, अगर कोई टाइम को 11:60 में से माइनस कर देना, उसका क्या निकलाएगा, मिरर इमेज निकलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन था, या 11:60 को दोस्तों ये ठीक 12 ही तो बच गए हमारे। 11:60 कितना होता है, 12 ही होता है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 11:59 और 60 सेकेंड। यानी जब आप लोगों को तीनों दिए हो ना भाई, मिनट भी, घंटा भी, मिनट भी और सेकंड भी, तब आप लोगों को इसमें से माइनस करना है। अगर आप लोगों को जस्ट घंटे वाला और मिनट दिया गया है तो 11:60 में से आप लोग माइनस कर देना भाई, ठीक है। जैसे अब यही क्वेश्चन करते हैं, 3:20 का मिरर इमेज क्या होगा। जब भी मिरर इमेज की बात हो तो आपको दिमाग में सेट है कि 11:60 में से माइनस करना है या इसमें से माइनस करना है। ये दो बहुत ही मेन है, क्योंकि ये 12 ही तो बच गए भाई। 11:60 में से माइनस करो। अब 11:60 में से कितना माइनस करेंगे, 3 यानी ये तो घंटा है और ये मिनट है। 3:20 अगर हम माइनस कर दें तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 8:40। तो आप कहोगे 3:20 का मिरर इमेज क्या होगा, 8:40 होगा। मे भी आप लोगों को समझ में आ चुका है, ठीक है। इसी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा। देखिए बस ट्रिक क्या है, मिरर इमेज में 11:60 में से माइनस करना है, या तीनों दिए हो तो 11, 59, 60। देखिए यहाँ पे 59 लिखना है 59, क्योंकि 60 सेकंड हो जाएगी तभी तो ये पूरा 60 हो जाएगा, यानी तभी तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तभी तो ये क्या होगा, 12, ठीक है। चले अब देखिए, आप लोगों से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूं, आपको ट्रिक पता है भाई किससे से क्या माइनस करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों से दिया मैंने, देखिए क्वेश्चन सेकंड मिरर इमेज का ही मैंने दिया दोस्तों 3:40 का मिरर इमेज बताओ भाई क्या होगा, ठीक है, मिरर इमेज। तो आप लोगों को बताइए भाई 3:40 का सिंपल ट्रिक क्या है, 11:60 में से माइनस कर दो भाई 3:40, तो कितना हो जाएगा, 8:20 ही हो जाएगा भाई। समझ आया, 8:20 हमारा मिरर इमेज होगा। मे भी आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, अब लगातार आप लोगों के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते रहेंगे। क्वेश्चन है थर्ड, अगर आपसे दिया जाए दोस्तों 12:45 मिनट का मिरर इमेज क्या होगा, का मिरर इमेज यानी मिरर इमेज क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप क्या करोगे, अब देखिए आप लोगों को पता है दोस्तों 12:45 दिया है। सबसे पहले लिखिएगा, आपने कोड देखा था कि 11:60 में से माइनस करना है। अब 11:60 में से भाई 12:45 अगर हम माइनस करेंगे, अब आपको पता है ये तो माइनस हो गया, 60 में से 45 के 15, लेकिन 11 में से 12 तो नहीं जाएगा भाई। तो ध्यान रखना दोस्तों, आप लोगों को ना पूरे क्लॉक में जहां भी घंटे में 12 दिख जाए ना, अपने आप से ही आप लोग उसकी जगह ना 00 कर सकते हैं। क्या कर देना, उसकी जगह 12 की जगह आप 12 को 00 लिख सकते हैं, या 00 को आप 12 लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देंगे आप लोगों को, तो आपने 00 बना दिया, तो अब 11 में से 00 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 11:15। यही आप लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। समझ आया। चले इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों हम। दूसरा तरीका क्या होगा हमारा, देखिए 12:45 का मिरर इमेज आपसे पूछा गया, तो आप लोग क्या करते भाई, आपको पता है या तो हमें भाई 11:60 में से माइनस कर दें, या 11:59 और 60 में से, या आप लोग एक चीज़ और कर सकते हैं दोस्तों। अब ये बताओ, अगर 11 से ऊपर दिया गया है ना, तो आप लोग इसको 23:60 में से भी माइनस कर सकते हैं। चले ये मैंने एक ट्रिक और बता दी कि 11 से ऊपर अगर कोई दिया जाए कि 12, 13, 14, 15 इस प्रकार कुछ क्वेश्चन दिया जाए, जैसे आगे बताएंगे। अब 23:60 में से, अब ये बताओ 23:60 में से इसको हम माइनस कर दें, किसको, 12:45 को, 12:45 को, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 11:15। समझ आया। यानी सिंपल सी बात क्या है भाई, जब भी 11 से ऊपर का टाइम दिया जाए ना, 12, 1, 2 या 12, 13, 14, 15, 16 इस प्रकार, तो 23:60 में से घटा देना। 12 से कम का है तो इसमें से माइनस कर देना, या आपकी मर्जी। मैंने बता दिया, जहां भी 12 दिखे उसकी जगह क्या कर दो, 00 दिखे तो उसकी जगह क्या कर दो, 12 कर दो। समझ आया। जैसे कि एक नया क्वेश्चन लो, और क्वेश्चन लो, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिए, अगर आपसे दिया जाए क्वेश्चन 4 भाई, आपको दिया गया मैंने कि 11:60 का
11:60 का 11:60 का मिरर इमेज क्या होगा। अब बताओ इसको क्या कैसे करोगी। 11:60 आपको पता है मिरर इमेज जब भी फाइंड करनी हो तो भाई 11:60 में से माइनस किया जाता है। तो 11:60 में से माइनस करेंगे 11:60, तो ये तो कितना आ गया भाई 00। 00 का मतलब ये 00 नहीं है, मैंने कहा था 0 जहाँ भी देखिए उसकी जगह क्या कर दो 12 कर दो भाई, ये 0 ही आ जाएगा। क्योंकि मैंने कहा बस आप लोगों को ना हावर में चेंज करना होता है, मिनट में चेंज नहीं करना। मिनट में 12 लिखा हो ना तब उसकी जगह 00 नहीं करना है, आप लोगों को हावर्स में 12 दिया गया हो ना तब 0 करना है। तो 11:60 में तो इसका मतलब कितने बजे होंगे भाई 12 बजे होंगे। क्या आप लोगों को क्लियर है भाई। ठीक है, चले नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखिए। ठीक है, क्वेश्चन लगाओगे तभी आप लोग अच्छे से सीख पाओगे भाई किस प्रकार क्वेश्चन आप लोगों से किए जा सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार के आप लोगों से मिरर इमेज से क्वेश्चन आते हैं। बस हमने तरीका क्या देखा मिरर इमेज का, ये 4 चीज़ें देखो 11:60 या 23:60। ठीक है, आपको ही पता है ये 12 बजे हैं तो 12 बजने के तो मैंने ढंग लिखे हैं भाई। तरीके दो ही है, या तो 11:60 यानी पूरे 12, ये पूरा 24 है भाई, 12 और 24 से माइनस करना होता है मिरर इमेज से। 11:60 लिखो या 12 लिखो या 11:59 लिखो। ठीक है, जैसे चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते जाओ, बस क्वेश्चन से होगा आप लोगों का। अगर आपको दिया जाए कि 8:45 और 8:45 और 30 सेकंड का मिरर इमेज क्या होगा। अब फिर से इसका 8:45 30 अब की बार मैंने घंटे भी दिए, मिनट भी दिए और सेकंड भी दिए। तो आपको पता है जब आपको घंटे मिनट और सेकंड दिए जाए तब आपको इसका मिरर इमेज निकालना हो तो 11:59 और फिर 60 में से आप लोगों को क्या करना होगा माइनस करना होगा। 11:45 और 30 इसी से माइनस करो, ये 30, 9 5 4 और 1 और 3 यानी 3:14 और 30 इसका क्या होगा मिरर इमेज होगा। क्या आप लोगों को अच्छे से समझ में आया दोस्तों किस प्रकार हम लोगों को करना है। चले एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन किया मैंने कि भाई ये बताओ 14:45 का मिरर इमेज क्या होगा। 14:45 का मिरर इमेज क्या होगा। देखिए अब आपको पता है 14:45 का मतलब है 2:45 दिया हुआ है ये, या नहीं पता तो मैंने बताया था जब भी ऊपर दिया जाए ना तो भाई ये 11:60 में से तो माइनस नहीं होगा। अब की बार 23:60 में से माइनस कर दो, सिंपल 23:60 में से इसको माइनस कर दो 14:45 को, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों 9:15। समझ आया 14:45 का मिरर इमेज। या दूसरा आप लोगों को पता है 14:45 का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब है 2:45। अब 2:45 है तो सिंपल अपना 11:60 में से माइनस कर दो, किसी में से भी माइनस कर दो, आंसर वही आने वाला है आप लोगों का 9:15। देखिए दोनों तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। क्या आप लोगों को समझ आया दोस्तों। बहुत सारे जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा और इनके नोट्स बनाते हुए चलना दोस्तों। चले अब मैं फिर से एक क्वेश्चन और लेता हूँ, सीखते जाओ बस। आप लोगों को तरीका एक ही है भाई, ये बस ध्यान रखना है, या तो आप लोगों को 11:60 में से माइनस करना है या तीनों दिए हुए 11:59 में से या 23:60 में से। चले अब की बार क्वेश्चन का ढंग चेंज करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाए दोस्तों कि भाई 3 बजकर आपसे पूछा जाए 3:40 सही 6/11 मिनट का मिरर इमेज क्या होगा। चले अब की बार आप लोगों से ये दिया 3:40 सही 6/11 का मिरर इमेज क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे भाई, सिंपल वही है, इसका सैया में मत तोड़ने लग जाना। इसको करना क्या है आप लोगों को भाई 11 मैंने कहा था 11:60 में से माइनस करना था। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों 2 सही 1/3 है ना, इसको मैं ना 2 + 1/3 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि देख लो 2 3 6 और 7 इसका आंसर कितना आएगा 7/3। इसको जब हम ओपन करते हैं इसका भी कितना आएगा एलसीएम लो 3 यानी 6 + 1 यानी 7/3। यानी कहने का मतलब क्या है 2 से 1/3 को एक दूसरे तरीके से मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं। ध्यान रखिएगा 2 + 1/3 यानी इनके बीच में प्लस का निशान होता है। समझ आया। अब यही हमको अप्लाई करना है हमारे इस वाले क्वेश्चन में। देखिए आपको क्वेश्चन दिया 3:40 सही 6/11 का मिरर इमेज क्या होगा।
तो भाई आपको देखो क्या करना है भाई, 3 बजकर दिया गया 40 सही 6/11 ये दिया गया ना भाई आप लोगों को। अब इसको माइनस कैसे करोगे, तो मैं नीचे बता देता हूँ आप लोगों को क्या करना है। अगर मैं इसको अच्छी फॉर्म में लिखूँ, यानी खोल के लिखूँ बिल्कुल, भैया बताओ इसको मैं 11:59 और प्लस 1 सेकेंड लिख सकता हूँ। मैं 11:60 को किस प्रकार लिख सकता हूँ, 11:59 प्लस 1 59 प्लस 1 लिख सकता हूँ ना भाई। चले अब नीचे देखिए 3:40 सही 6/11 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं 40 प्लस 6/11 लिख सकता हूँ। इसको मैंने लिख दिया 59 प्लस 1। भाई मेरा तरीका है, मैं कुछ भी करूँ, बस आप लोग देखो मैंने चेंज तो नहीं किया ना, इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही तो है, इसका मतलब यही तो है। अब देखिए 40 लिखा मैंने, प्लस यहाँ पे लिखो 6/11 लिख दिया ना आप लोगों ने। अब माइनस कर दो भाई, आप पूरा माइनस करो। देखिए अब एक में से इसको, अब ये माइनस का निशान आएगा क्योंकि माइनस आगे है तो सारा क्या होएगा माइनस। अब ये भी माइनस है तो एक में से 6/11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 माइनस 6 5/11। तो यहाँ पे आ गया 5/11 प्लस में यहाँ पे 19 और यहाँ पे आ गया 8। तो ये आंसर क्या होगा हमारा 8:19 सही 5/11 ही इसका क्या होगा, मिरर इमेज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी है, कुछ नहीं करना। अगर जब आप लोगों को बटे वाले दिए जाए तब आपको बस क्या करना है, इसके बीच में प्लस करके अपना आंसर निकाल दो। समझ आया, आप बस इसको खोलने मत लग जाना कि 40 × 11 प्लस 6/11 बहुत बड़ा हो जाएगा भाई। तो ये थे दोस्तों हमारे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के करवाए। कौन सा, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में आप लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे आप लोग कर सकते हैं। क्या आप लोगों को समझ आया? तो ट्रिक क्या है हमारी, 11:60 में से माइनस करो या 23:60 में से माइनस करो या 11:59 में से माइनस करो, वो आप लोगों की मर्जी है। चले एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों का मिरर इमेज से करवाता हूँ। मैंने कहा घंटे में, ये भी जरूर ध्यान रखना मिरर इमेज में कि जहां भी घंटे में आप लोगों को 12 दिखे ना, घंटे में मिनट में नहीं, उसकी जगह 0 कर सकते हैं। 0 दिखे तो वहां आप लोग 12 कर सकते हैं। समझ आया? चले जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और लेते हैं आप लोगों के लिए। अगर मैंने कहा देखिए 11:45 का मिरर इमेज बताए। अगर आपसे क्वेश्चन है ये मिरर इमेज बताए, ये क्वेश्चन है आप लोगों का नेक्स्ट, मिरर इमेज का ही है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है भाई मिरर इमेज में आपको 11:60 में से माइनस करना होता है। अब आप इसको 11:60 में से माइनस करो, देखो ये तो 15 आ गया, ये 00 आ गया। तो 00 का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था 00 का मतलब है 12:15 ही इसका क्या होगा, 00 की जगह 12 लिख सकता हूँ, 12 की जगह 00 लिख सकता हूँ। तो 12:15 ही इसका क्या होगा दोस्तों, सॉरी इसका मिरर इमेज होगा। क्या आपको अच्छे से मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं? मेरे ख्याल से आ गए हैं। चले अब मैं अपना सेकंड टाइप पे चलता हूं जो कि है हमारा वाटर इमेज। चले अब वाटर इमेज करते हैं भाई ध्यान रखना आप लोगों को, मिरर इमेज देखा, मिरर इमेज में ना हमारा चेंज होता है लेफ्ट और राइट। मिरर इमेज में लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे। लेकिन दोस्तों जब मैं बात करूं वाटर इमेज की, अब मैं सेकंड टाइप की यानी वाटर इमेज की बात कर रहा हूं, जल प्रतिबिंब। देखिए जल प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों, आप लोगों का ध्यान से सुनना, ये फिर से सिखाता हूं मैं। मान लो 12 बज गए और ये 3 बजे, ठीक है। अगर मेरे को इसका बनाना है वाटर इमेज, देखिए अब की बार मैं वाटर इमेज की बात कर रहा हूं। वाटर यानी नीचे पानी है, मान लो पानी है नीचे, तो आप लोगों को पता है क्या लगेगा, नीचे पानी है मान लो, इसका वाटर इमेज 12 यानी इसमें 3 बजे, देखिए इसे कितना बजा 3। तो वाटर इमेज में क्या होता है, बस ऊपर वाला नीचे हो जाता है, लेफ्ट राइट सेम रहेगा। बस क्या होगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर, लेफ्ट और जो राइट है वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। यानी लेफ्ट अपनी जगह रहेगा, राइट अपनी जगह ही रहेगा। तो यानी 12:03 इसका अगर हम बनाए तो यानी 3 तो यहीं पे रहेगा, लेकिन जो ऊपर वाला था, ऊपर वाला कहाँ चला जाता है, नीचे, ऊपर वाला चला जाता है नीचे, यानी बच गए भाई हमारे ये। समझ आया? देखो जो राइट था वो तो राइट में ही है, ये तो राइट लेफ्ट तो सेम ही रहेगा। देखो लेफ्ट राइट क्या रहेगा, सेम, इधर है तो इधर ही रहेगा, बस हमने चेंज किया, ऊपर वाला कहाँ ले गए, नीचे। तो बस आप लोगों को वाटर इमेज में याद रखना, बस ये थ्योरी ही है आप लोगों की। वाटर इमेज में क्या होता है आप लोगों ने सीख लिया, वाटर इमेज में ना ऊपर वाला नीचे चला जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, और लेफ्ट राइट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं।
ठीक है। चले, ये आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, वोटर इमेज, वही आप लोगों से तरीका वही है। चले, हम सेकंड पढ़ रहे थे। हाँ, आपसे क्वेश्चन आएगा वही कि भाई 3:20 का अब की बार मिरर नहीं है भाई, अब की बार है वोटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब क्या होगा। आपसे ये वाला क्वेश्चन है, 3:20 का वोटर इमेज क्या होगा। तो आप लोग वोटर इमेज के लिए सबसे पहले ट्रिक सीखे। हमारी ट्रिक क्या है, जल प्रतिबिंब के लिए आप लोगों को ना दोस्तों 18:30 में से माइनस करना है, या आप लोगों को माइनस करना है 17:90 में से। ठीक है, ये दो ट्रिक ध्यान रखना, यही आप लोगों की ट्रिक है। या तो 18:30 से माइनस करें या 17:90 में से। 18 घंटे 30 मिनट, अगर मिनट भाई 30 से ऊपर है तो इसे से माइनस कर दो। समझ आया। जैसे अब यही क्वेश्चन है, बताओ 3:20 का वोटर इमेज पूछा गया तो किस में से माइनस करना है। आप 18:30 से माइनस कर दो 3:20। तो भाई ये कितना आ जाएगा, 16:10। तो 16 कितना होता है आप लोगों को पता है, 4:10 होता है। क्योंकि आपको पता है 12 के बाद फिर 13 नहीं आता, 13 वो एक ही हो जाता है, फिर 14, 15, 16 यानी 4:00, इसका मतलब कितना है 4:10 हो जाएगा इसका वोटर इमेज। क्या आपको क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए भाई, यही क्वेश्चन लेता हूं मैं, 12:40 है, इसका आपसे पूछा गया वोटर इमेज बताओ। इसका पूछा गया वोटर इमेज क्या होगा, 12:40 का वोटर इमेज क्या होगा। तो आप क्या करोगे, सिंपल मैंने बताया आप लोगों को, आपको क्या करना है 18:30 या 17:90 में से माइनस करना है। अब ये बताओ भाई 18:30 से इसको जब हम माइनस करेंगे 12:40 को, तो 30:40 से तो माइनस नहीं होगा भाई। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया अगर मिनट 30 से ऊपर है तो इससे से माइनस कर दो, यानी इससे माइनस नहीं हो रहा तो ये लो भाई साइड वाला 17:90 का मतलब 18:30 ही तो होता है भाई। तो इससे से अब 12:40 घटा दो तो कितना आ गया 50, और ये 17 में से 12 गए 5, तो 5:50 इसका क्या होगा वोटर इमेज होगा। क्या आप लोगों को दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया। तो सिंपल क्या है आप लोगों को, चले मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं इसी से रिलेटेड, वोटर इमेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, बस अब आप आसानी से कर सकते हैं। क्या करना है, और बटे वाले आए तो क्या करना है वो भी मैंने सिखा दिया आप लोगों को, बस +1 कर दो और कुछ नहीं भाई। ठीक है, चले अगर मैं आपसे क्वेश्चन दूं, मैंने क्वेश्चन दिया आप लोगों को कि भाई ये 14:30 का वोटर इमेज, आपको बताना है वोटर इमेज क्या होगा, वोटर इमेज क्या होगा। और एक दूसरा क्वेश्चन लीजिए 15:45 का वोटर इमेज क्या होगा। ये दो क्वेश्चन आप लोगों को वोटर इमेज से रिलेटेड बताने हैं। और वोटर इमेज में कुछ नहीं है भाई, इस पे ज़्यादा टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, बस आप लोगों ने सीख लिया ट्रिक क्या है, 18:30 से या 17:90 में से माइनस करना है। और जब भी बात हो मिरर इमेज की तो आप लोगों को पता है 11:60 या 23:60 में से माइनस करना है। ठीक है, ये आप लोगों को ये तो याद रखने ही पड़ेंगे भाई। ठीक है, ट्रिक शॉर्टकट ट्रिक यही है हमारी। चले अब हम बात करते हैं भाई अपना फाइंड द एंगल्स की। ठीक है, फाइंड द एंगल्स, एंगल्स में ध्यान रखिएगा दोस्तों। थर्ड आ गया हमारा टॉपिक फाइंड द एंगल्स, कोण कैसे ज्ञात किए जाते हैं। देखिए कोण ज्ञात करने के लिए एक बात सीखनी है आप लोगों को। पहले एक बात बताओ मेरे को, अब ये बताओ ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई, तो कितने डिग्री का एंगल है भाई, आपने बताया 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। चले पता है आप लोगों को, हाँ भाई। लेकिन दोस्तों अब तरीका मेथड हम बाद में सीखेंगे, पहले मैं आप लोगों को ट्रिक सिखा देता हूं, ट्रिक के बाद हम अपना कॉन्सेप्ट करेंगे भाई। ठीक है, जब आप लोगों को ना पूछा जाए, ये तो आपने बता दिया डायरेक्ट आप लोगों को लग रहा था, अगर आपसे पूछा जाए ये है 12, 3, 6, भाई यहाँ पे मिनट वाली सुई है और यहाँ पे घंटे वाली सुई है, और तब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच एंगल पूछा गया तो कितना एंगल होगा। तो यही तो है हमारा फाइंड द एंगल, कोण ज्ञात करें। यानी ध्यान रखिएगा, जब मैंने पूछा ये एंगल कितना है तो आपने बताया 90 डिग्री, तो यही हमारा इंटरनल एंगल होता है। कौन सा एंगल, इंटरनल एंगल, जिसको कहा जाता है दोस्तों आंतरिक कोण। क्या कहा जाता है, आंतरिक कोण। समझ आया, इंटरनल एंगल। और दोस्तों अब ये जो बाहर वाला कोण बच गया ना, ये क्योंकि पूरा कोण तो आपको पता है, पूरा कोण 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री। भाई ये पूरा 180
और फिर नीचे 180, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो भाई ये अंदर वाला इंटरनल, ध्यान रखना 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है तो वो छोटा कोण होता है, इसके बाद क्या होता है वो बड़ा कोण होता है। अब ये 90 छोटा कोण हो गया और बड़ा क्या हो गया 360 में से 90 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 250। तो एक्सटर्नल एंगल कितना आ गया दोस्तों 250। यानी बाह्य कोण निकालना हो तो 360 में से इंटरनल एंगल घटा दो। समझ आया भाई? ये तो आपको पता है, इसमें मैथमेटिक्स का यूज करने का कोई मतलब नहीं। अगर मैं आपको फार्मूला बताऊं कि इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल यानी आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का जोड़ना 180 डिग्री होता है, ये तो आपको पता ही है भाई, सॉरी 360 डिग्री, 360 डिग्री। आंतरिक कोण और बाह्य कोण का सम कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है, जब एक दिया हो तो आप दूसरा निकाल सकते हैं क्योंकि 360 में से माइनस करना है। समझ आया? चले, ये तो हमारा चीज़ें थी, लेकिन अब क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम सीख लेते हैं भाई। अब क्वेश्चन का तरीका क्या है, आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। देखिए हमारा ट्रिक क्या है वो बताएंगे। आपसे पूछा जाएगा वही 3:20 है, 3:20 है, इसका आप लोगों को कोण ज्ञात करना है। 3:20 का इंटरनल एंगल, कैसा एंगल है इंटरनल एंगल, इंटरनल कोण यानी आंतरिक कोण ज्ञात करना है। भाई कोई भी एंगल पूछा जाए आंतरिक या बाह्य, तो ध्यान रखिएगा भाई इंटरनल एंगल निकालने का हमारा फॉर्मूला है। इंटरनल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बस यही ध्यान रखना है 30h - 11/2m। ये कहाँ से आया ये मैं बाद में बात करूंगा, अभी के लिए बस हमको सीखना है इंटरनल एंगल आंतरिक कोण जब भी निकालना हो आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्मूला है। यहाँ पे h है दोस्तों हावर्स, h क्या है हावर यानी घंटा, और m है मिनट, m है मिनट। तो 3h - 11/2m यानी मिनट। तो चले इसका हम एक बार इंटरनल कोण निकालते हैं। 3:20 का इंटरनल एंगल कितना होगा, तो अब बताओ 30, फॉर्मूला देखो इंटरनल एंगल 30 है ही, h की जगह कितना होगा हावर आएगा भाई, यानी 3 - 11/2, m की जगह मिनट रखो, मिनट कितनी है हमारी 20। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये मैंने बाद में ना मोड लिखा है, मोड यानी इसका मतलब क्या होता है, अंदर अगर नेगेटिव चीज़ आएगी ना, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो बाहर कैसी आएगी पॉजिटिव, क्योंकि एंगल कभी नेगेटिव में थोड़ी होगा भाई, कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो निकलेगा। चले अब बताओ 30 दिए 90 और इसको माइनस कर देंगे तो -110। अब ये बताओ ये तो 90 - 110 हो गया, तो 90 - 110 -20, लेकिन आंसर मैंने कहा 20 माइनस में तो आ ही नहीं सकता, तो इंटरनल एंगल कितना होगा 20 डिग्री। यानी 3:20 का इंटरनल एंगल, अगर आप देखोगे देखिए 3 ऐसे बजते हैं और 20 यहीं पे बजेंगे, तो थोड़ा ही तो एंगल है, यानी ये कम से कम 20 डिग्री आपका एग्जैक्ट हमने निकाल दिया। कितना डिग्री 20 डिग्री। कैसे निकालते हैं वो आप लोग सीख चुके हैं, एक ही फॉर्मूला है 30h - 11/2n। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, -20 डिग्री आए तो इसको प्लस कर देना ऑटोमेटिक 20 डिग्री। क्या आपको क्लियर है दोस्तों? चले अगर मैं आपसे पूछूँ अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आप निकाल सकते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार का, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए दोस्तों, क्वेश्चन किया जाए कि भाई ये बताओ 4:40 मिनट, 4:40 मिनट होगी और इसका इंटरनल एंगल बताओ, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल यानी आंतरिक कोण और बाह्य कोण। 4:40 का आंतरिक कोण भी बताना और बाह्य कोण भी बताना है। तो बाह्य कोण निकालना आपको, पहले आंतरिक कोण निकालिए, ये है आंतरिक कोण यानी इंटरनल एंगल का फॉर्मूला, और फिर बाह्य कोण तो आप निकाल ही सकते हैं, 360 में से माइनस करना है, सिंपल। अब देखिए 4:40 का इंटरनल एंगल, पहले हम निकाल रहे हैं इंटरनल एंगल, तो इंटरनल एंगल का फॉर्मूला है ये भाई 30, और h कितना है हमारा 4, 30h - 11/2, और मिनट कितनी दी हुई है भाई, मिनट दी हुई है 40, मिनट दी गई 40। अब देखिए निकालो 120 माइनस ये 20 से हो गया, ठीक है, ये आ गया 220, तो कितना आ गया दोस्तों 100, कितना आ गया 100, तो ये प्लस में 100 आ गया, यानी इंटरनल एंगल आपका कितना आ गया दोस्तों 100, इंटरनल एंगल आप लोगों का 100 आ गया। तो अगर हमको, अब ये है हमारा इंटरनल एंगल, हमको निकालना है बाह्य कोण एक्सटर्नल एंगल, तो क्या करेंगे, इसको 360 में से माइनस कर दो, तो बाह्य कोण कितना आ जाएगा हमारा 260, एक्सटर्नल एंगल कितना होगा 260। यानी हमने दोनों इसमें फाइंड द एंगल, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल दोनों ही सीख लिया भाई, कैसे निकाले जाते हैं आंतरिक कोण और बाह्य कोण कैसे निकाले जाते हैं हमने सीख लिया। क्या आप लोगों को पता चला भाई? चले एक क्वेश्चन और करते हैं।
अब आप इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल यानी बाह्य कोण और आंतरिक कोण दोनों निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, चले अगर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये बताओ पूरे 3 बजे हैं भाई, आपसे पूछा 3 बज गए, अब मैं 4 लेता हूँ, 4 बज गए भाई पूरे, इसका आप निकालो इंटरनल एंगल, 4 बज गए, इसका आंतरिक कोण ज्ञात करें, आंतरिक कोण। अब कैसे करोगे भाई, वही फॉर्मूला हमारा तो 30 एच की जगह क्या लोगे 4 माइनस 11/2, एम कितना है 0 है, मिनट कोई दी हुई नहीं भाई। ठीक है, तो ये तो 0 से गुना होगा तो पूरा 0 होगा, पूरा कितना होगा 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 30 गुना 4 120, क्योंकि ये तो 0 हो गया, 0 से किसी को गुना करोगे तो 0 पूरा 0 हो गया, 30 चौके 120, तो 120 ही हमारा क्या होगा आंसर है भाई। क्या आपको समझ आया? यानी सिंपल, आपको जब पूरा दे रखा हो ना भाई 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं भाई 6 बज गए, इसका इंटरनल एंगल कितना होगा, तो शॉर्टकट तरीका क्या है भाई, आपको पता है मिनट तो 0 है, ये वाला तो 0 होने वाला है आप लोगों का हमेशा, तो आप डायरेक्ट ही ना उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो 30 से, तो 30 गुना 6 इसको मैं डायरेक्ट कर दूं तो 180 डिग्री हमारा कोण होगा भाई। कितना कोण होगा 180 डिग्री। ये आप लोगों का नेक्स्ट टाइप में काम आने वाला है, ओवरलैप परपेंडिकुलर अपोजिट डायरेक्शन। ध्यान रखना ये मैंने किससे गुना किया है 30 डिग्री से, क्यों किया, क्योंकि मिनट तो 0 हो जाएगी भाई, और यहां पे फॉर्मूले में 30 था, मिनट हो गई 0, तो 30 एच डायरेक्ट। अब ये क्वेश्चन करो, जैसे कि मैंने लिख दिया 7 बज गए भाई, 7 बज गए यानी 7:00 है, 7 बज गए पूरे, तो इसका आप लोग एंगल निकाले आंतरिक कोण। आंतरिक कोण कैसे निकालेंगे आंतरिक कोण भाई, आप लोगों को क्या पता है, आपको ये पता है भाई। ठीक है, चलिए आंतरिक नहीं, सिंपल मैंने बोला कोण ज्ञात करें, 7 बज गए इसका कोण ज्ञात करें, तो क्या है भाई डायरेक्ट 30 गुना 7 करूँ ना, 30 गुना 7 यानी कितना हो जाएगा 210 भाई, 30 गुना 7 है 210। ठीक है ना, डायरेक्ट 30 से गुना क्यों किया मैंने, आप लोग समझ चुके हैं, क्योंकि मिनट है भाई 0, ये तो टोटल 0 होने वाला है। डायरेक्ट हम वैसे इस फॉर्मूले से करना चाहो इससे भी कर सकते हैं आप लोग। देखो 30 बज गए और 7 माइनस 11/2, मिनट कितना है 0, तो ये तो 0 ही हो गया, तो बच ही गया हमारा 30 गुना 7 ही, यानी 210 ही आने वाला है दोनों तरीकों से। क्लियर है? तो भाई हमने एक्सटर्नल एंगल, फाइंड द एंगल ये भी सीख लिया कि आपको डायरेक्ट समय दिया जाए तो बस आप 30 से गुना कर दो, आपका कोण निकल आएगा भाई। ठीक है, आपका एंगल निकल आता है अगर आप 30 से डायरेक्ट माइनस करते हैं, सॉरी गुना करते हैं। चलिए भाई, ये हमने सीख लिया दोस्तों अपनी 4 टाइप्स, जिसे हमने मिरर इमेज देखी, वाटर इमेज देख लिया, फाइंड द एंगल कैसे निकालते हैं, एक्सटर्नल एंगल कैसे निकालना है। अब ये ओवरलैप परपेंडिकुलर अपोजिट डायरेक्शन क्लॉक फास्ट एंड स्लो क्या होता है ये भी हम देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया, ये 4 टाइप ही हमने कर ली। नेक्स्ट टाइप में ओवरलैप परपेंडिकुलर अपोजिट डायरेक्शन और इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।